नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी आर्थिक वर्ष 2023-2024 हेतु राज्य का बजट आगामी 9 मार्च को विधानमंडल के बजट सत्र में पेश होगा, जिसमें शिंदे फडणवीस सरकार की ओर से राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पहली बार बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट रहने के चलते इसे लेकर अभी से काफी उत्सुकता देखी जा रही है। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान 9 मार्च को दोपहर 2 बजे विधान भवन में राज्य सरकार द्वारा बजट रखा जाएगा। वहीं इससे पहले 8 मार्च को राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जिले की सांसद नवनीत राणा ने संसद के जारी सत्र के दौरान गत रोज लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए महानुभाव पंथियों की काशी कहे जाते रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन साकार किए जाने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उपस्थित किया। साथ ही केंद्रीय रेलवे मंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेकर महानुभाव पंथियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कही। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने आज यहां पर दोपहर बाद एक पत्रवार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का हिंदू समाज अब पहले की तुलना में काफी हद तक जागरूक व सतर्क हो गया है। साथ ही अब गलत बातों का प्रतिकार भी करने लगा है। यह हिंदूवादी संगठनों द्वारा विगत 40 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। ऐसे में अब हम सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू व सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की यह सरकार और केंद्र की नरेंद्र भाई अमित भाई की सरकार, जिनमें से अधिकांश लोग मेरे साथ बैठकर चाय पानी खाना गप्पा लड़ाते रहे अनेक समय तक, और प्रवीण तोगड़िया जो भाषण देते थे वही बात हमारे साथ होती रहती थी। तो आपके हाथ में सत्ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2024 के चुनाव में जाने के पहले शहर के लगातार बढ़ते दायरे और बढ़ती आबादी को देखते हुए महानगर पालिका क्षेत्र में आपातकाल समय के दौरान तत्काल सेवा उपलब्ध कराने हेतु शहर के 3 विभिन्न इलाकों में फायर सेंटर का निर्माण करने का प्रस्ताव मनपा प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजा गया है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई है। सभी सुविधाओं से सुसज्जित नए टाउन हॉल का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार को महानगर पालिका प्रशासन की ओर से भेजा जाने वाला है। ऐसी जानकारी सूत्रों के जरिए पता चली है। नेहरू मैदान में नया टाउन हॉल उपलब्ध हो जाने के चलते शहर के सभी कलाकारों को सभी सुविधा से युक्त रंगमंच एक बार फिर उपलब्ध हो जाएगा। महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई शहर के विभिन्न इलाकों में करने के साथ ही विभिन्न सामग्री व हाथ गाड़ी आदि को बरामद किया गया। यह कार्रवाई अतिक्रमण पथक प्रमुख अजय बंसेल व उनकी टीम द्वारा की गई। महानगर पालिका की 6 इमारतों पर 100% अनुदान पर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके लिए महानगर पालिका द्वारा नागपुर स्थित अशोक सोलर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ करार किया जाने वाला है। इस आशय की जानकारी मनपा के आयुक्त प्रवीण आष्टीकर व उप अभियंता श्यामकांत टोपरे ने दी है। साथ ही इस प्रकल्प को मंजूर करने के लिए तमाम आवश्यक कदम भी उठाए हैं। संपत्ति कर बकाया रहने वाले नागरिकों ने आगामी 28 फरवरी तक अपने संपत्ति कर के बकाया रकम का 50% भुगतान करने पर उन्हें 50% दंडात्मक रकम पर सहूलियत मिलेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने शहर के सभी संपत्ति धारकों से अपना बकाया संपत्ति कर जल्द से जल्द अदा करने और जब्ती की कार्रवाई टालने का आह्वान किया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में आज प्रहारियों ने महिलाओं के साथ आज विशालकाय मोर्चा निकालते हुए निगमायुक्त को घरकुल का मॉडल भेंट दिया। साथ ही करीब 1 घंटे तक मनपा आयुक्त कार्यालय में ठिया आंदोलन करते हुए पूरे कामकाज को ठप रखा। इस समय रमाई आवास योजना में गरीबी रेखा प्रमाण पत्र की शर्त और प्रधानमंत्री आवास योजना में PR कार्ड की शर्त को रद्द करते हुए मनपा क्षेत्र में जरूरतमंदों व बेघर लोगों को घरकुल प्रदान किए जाने की मांग की गई। श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा गजानन महाराज प्रकट दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में देवरनकर नगर परिसर में गुरु मां चैतन्य मीरा की मधुर वाणी में शिव पुराण कथा का आयोजन सोमवार 6 फरवरी से प्रारंभ किया गया है। इस आयोजन में शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए गुरु मां चैतन्य मीरा ने सभी शिव भक्तों से कहा कि शिव पुराण के श्रवण से वे शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों हेतु ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2023 के नतीजे आज घोषित किए गए, जिसमें स्थानीय पंचवटी चौक स्थित पेस अकादमी के 7 छात्र छात्राओं ने शानदार परसेंटाइल हासिल करते हुए बेहतरीन अंकों के साथ यह परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही अमरावती शहर में जेईई परीक्षा की तैयारी कराने वाले सभी शिक्षा संस्थाओं में पेस अकादमी का रिजल्ट सबसे ऊपर रहा। पेस अकादमी में पढ़ाई करते हुए जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्वरूप जपे, क्षितिज वसूले, श्लोक अग्रवाल, क्षितिज कोंडे, तुषार उम्बरकर, सात्विक कुबड़े तथा श्रुतिका येवले ने 98% से अधिक परसेंटाइल हासिल करते हुए यह परीक्षा उत्तीर्ण की।
धुले जिले के मौजा शिरपुर में भोई समाज के युवक की हत्या करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर भोई समाज एकता परिषद के सदस्यों ने अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को तत्काल काम पर लिया जाए और मजदूरों को सही वक्त पर उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर चांदूर बाजार तहसील के मजदूरों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। अमरावती शहर के विभिन्न शालाओं व महाविद्यालयों के परिसर में तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए तेंदुए को तुरंत पकड़ा जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी चेतावनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में दी गई। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालयीन केंद्रों पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की नई प्रणाली के अनुसार एमएससी भाग 1 की कल सोमवार 6 फरवरी को हुई सेमेस्टर परीक्षा में नए पाठ्यक्रम की बजाय पुराने पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र दिया गया, जिसे लेकर विद्यार्थियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हुआ। कई विद्यार्थियों ने केंद्र अधिकारी के पास अपनी शिकायत व आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन परीक्षा को रद्द न करते हुए पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। श्रम साफल्य अभियंता खेल मैदान विकास समिति तथा श्री क्रिकेट अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से 1 से 5 फरवरी तक आयोजित रात्रिकालीन कॉस्को टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में गोल्डन 11 की टीम विजेता रही और मॉर्निंग 11 की टीम उप विजेता रही। इस पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तांबा की प्रमुख तौर पर उपस्थिति रही। राज्य क्रीड़ा विभाग द्वारा गोंदिया में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की अंडर 14 टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पुणे की टीम को हराया और इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में विजय स्कूल के खिलाड़ी पारस विटालकर ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहने का बहुमान भी प्राप्त किया। राज्य के गृह विभाग के अपर सचिव स्वप्निल बोरसे के आदेश पर राज्य के 3 आईपीएस अधिकारियों के पदोन्नति पर तबादले किए गए, जिनमें अमरावती ग्रामीण पुलिस विभाग के धारणी उप विभाग में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत गौहर हसन को नांदेड़ के ग्रामीण उप विभाग में पदोन्नति पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला स्तरीय पुलिस आस्थापना मंडल की सिफारिश के आधार पर प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए अमरावती के ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने आनंद फानंद में एक आदेश जारी करते हुए जिले के 7 सहायक पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए हैं। धामनगांव से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर सावला वनार गांव के पास स्थित ओवरब्रिज के निकट हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक महिला का भी समावेश है। समृद्धि महामार्ग के ओवरब्रिज से गुजर रही काली पीली टैक्सी के साथ सामने से आ रहे 3 दुपहिया वाहनों की भिड़ंत हुई। इस समय दुपहिया पर सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर मौत, वहीं दुपहिया वाहनों पर सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें यवतमाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। परतवाड़ा में लालपुल के निकट सिंधी कैंप में रहने वाले दीपक खटवानी व मन्नू खटवानी द्वारा संचालित 3 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बीते बुधवार 1 फरवरी को अमरावती से आए 12 से 15 सदस्यों के जीएसटी पथक ने छापे की कार्रवाई की। करीब 3 दिन तक इस छापे की कार्रवाई चलती रही, जिसके दौरान जीएसटी पथक ने तीनों प्रतिष्ठानों के आर्थिक लेनदेन से संबंधित खाता बही को खंगालने के साथ ही आर्थिक व्यवहारों से संबंधित कई दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के लिए अपने कब्जे में भी लिया। जीएसटी पथक द्वारा की गई इस कार्रवाई के चलते जुड़वा शहर के व्यापारियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर आज वरुड़ तहसील अंतर्गत भी 2 स्थानों पर जीएसटी विभाग के पथक ने छापा मारा, जिसके तहत रोशनखेड़ा स्थित जिनिंग व प्रेसिंग तथा वरुड़ शहर में शनिवार पेट स्थित जय अम्बे नामक प्रतिष्ठान में पहुंचकर जीएसटी पथक ने वहां उपलब्ध आर्थिक लेनदेन से संबंधित दस्तावेज खंगाले, साथ ही कई दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के लिए अपने कब्जे में भी लिया। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर रहने वाले किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच बधाई मांगने को लेकर काफी हद तक झगड़े फसाद चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों गुटों के बीच आए दिन झड़प हो रही है। इससे संबंधित शिकायत दोनों गुटों द्वारा पुलिस थाने में भी दर्ज कराई जा रही है। आए दिन होने वाले इस हंगामे को देखते हुए राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे ने दोनों गुटों के किन्नरों को आज चर्चा हेतु राजापेट पुलिस थाने में बुलाया, जहाँ पर शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली सहित सिटी कोतवाली, बडनेरा, खोलापुरी गेट व फ्रेजरपोला पुलिस स्टेशन के थानेदार भी आमंत्रित किए गए थे। इन सभी पुलिस अधिकारियों ने किन्नर समाज के दोनों गुटों को एक साथ सामने बिठाकर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगाड़ने और आपस में मिलजुल कर रहने को लेकर प्रेम पूर्वक समझाने के साथ ही उन्हें इस बारे में सख्त ताकीद भी दी। विगत 1 फरवरी को धारणी के पास 1.5 तलाई से शेखपुरा के बीच खंडवा मार्ग पर गन्ना लदे ट्रक व मजदूर परिवारों को लेकर जा रहे पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं पिकअप वाहन में सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से अगले दिन बुरहानपुर के जिला सामान्य अस्पताल में 4 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं अब इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए रमेश मोतीराम काजदे नामक 38 वर्षीय व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिए, जिसके चलते इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 पर जा पहुंची है। मोर्शी शहर के सुल्तानपुरा परिसर में रहने वाले 24 वर्षीय युवा किसान श्रावण मोतीराम ठाकरे हमेशा की तरह खेतीबाड़ी के काम निपटाकर बीती शाम अपने घर लौटा। इस समय घर पर कोई नहीं था। ऐसे में श्रावण ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा तहसील अंतर्गत गुंडनखेड़ गांव निवासी 90 वर्षीय सुभद्राबाई नामक महिला की तबीयत विगत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसकी 6 फरवरी की सुबह मौत हो गई। इस समय सुभद्राबाई की 66 वर्षीय बेटी मनगणना जाय भाई भी अपनी मां का हालचाल लेने हेतु गुंडनखेड़ गांव आई हुई थी और मां के निधन का दुख सहन नहीं होने के चलते मनगणना बाई को अस्वस्थ महसूस होने लगा। ऐसे में उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोपहर के आसपास इलाज के दौरान मनगणना बाई की भी मौत हो गई। ऐसे में एक ही दिन के दौरान माँ बेटी की मौत होने से गाँव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। पश्चात दोनों माँ बेटी की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के झिरी मंदिर पवन नगर रोड से तड़के 3 बजे 10 चक्का ट्रक में रेती तस्करी की जा रही थी। ट्रक चालक ढवले के पास रेती की रॉयल्टी भी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने 10 चक्का ट्रक व रेती सहित 15 लाख रुपए का माल बरामद किया। अंजनगांव सुरजी में रहने वाले पति पत्नी व उनके असिस्टेंट ने आंध्र प्रदेश के रवि सरोदे नामक व्यक्ति से करीब 33 लाख रुपए का कपास खरीदा, 4 लाख रुपए अदा किए, लेकिन बाद में 29 लाख रुपए न देते हुए रवि प्रकाश के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में रवि प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर अमरावती के राम मोहन नगर में रहने वाले करवा टूर्स एंड ट्रेवल्स के संचालक ऋत्विक बोंडे को गूगल ऐप पर मिले महादेव टूर्स एंड ट्रेवल्स के संचालक ने 35,000 रुपए का चूना लगाया। इस मामले में गाड़गे नगर पुलिस जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।